हेलो साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली एस 5G की इस नए वीडियो में। तो अभी की खबर यह है कि गोलन हाइट्स में बस्तियों का विकास। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स में बस्तियों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और नेतन्याहू के मुताबिक इस नई योजना के तहत गोलान हाइट्स की इजरायलियों की आबादी को दोगुना किया जाएगा। ठीक है, और इस योजना में 40 मिलियन इजरायली न्यूज़ शेकेल NIS 11 मिलियन खर्च किए जाएंगे। और गोलान हाइट्स का क्षेत्र सीरिया के इजराइल के 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान कब्जा किया था और इसे 1981 के इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, और इस योजना से इजराइल गोलन हाइट्स में नई आवासीय कृषि परियोजना की शुरुआत होगा। साथ ही इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा को भी विकसित किया जाएगा। अब जान लेते हैं गोलान हाइट्स की कुछ मुख्य बातें। इजराइल के तहत इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे स्थायी इजरायली आबादी की आवश्यकता है। इसके बाद जहां सीरिया और अन्य देशों के लिए कदम का विरोध किया गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया, वर्तमान में गोलान हाइट्स में 30 से अधिक इजरायली बस्ती है। ठीक है, जिसमें से लगभग 20,000 लोग रहते हैं। यह बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध मानी जाती हैं, जबकि इजराइल के इस दावे का खंडन करती हैं। वहीं इन बस्तियों में रहने वाले लोग लगभग 20,000 सीरियाई नागरिकों के साथ रहते हैं। ठीक है, इस योजना में 40 मिलियन इजरायली न्यूज़ शेकेल NIS 11 मिलियन खर्च किए जाएंगे। गोलन हाइट्स का क्षेत्र सीरिया के इजराइल के 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान कब्जा किया था, जिसे 1981 में इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था। और इस योजना से इजराइल गोलन हाइट्स में आवासीय कृषि परियोजना की शुरुआत होगा और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा भी विकसित किया जाएगा। अब जान लेते हैं गोलन हाइट्स के बारे में। गोलन की पहाड़ियों को, जिसे गोलन हाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, और यह 1800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह क्षेत्र दशकों से और जंग का मैदान बना हुआ है। ठीक है, गोलन की पहाड़ियाँ सीरिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क से 60 किलोमीटर दूर, जो कि सीरिया पर नियंत्रण के लिहाज से काफ़ी अहम बनाते हैं। ठीक है, गोलान हाइट्स का यह क्षेत्र विशेष रूप से सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है और इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और संसाधनों की उपलब्धता इसे एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान बनाती है। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।